अगर आपका मोबाइल 8 है जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं ले रहा है, लेकिन आपने जो है ना केबल चेंज कर दिया, चार्जर चेंज कर दिया, चार्जिंग पिन जो आता है ना वो चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज करने के बावजूद भी आपका सेम ही प्रॉब्लम आता है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो हम गलती दिखाएंगे जिसमें 90% दुकानदार भाइयों से भी नहीं बन पाता है मोबाइल, वो हम इसमें दिखाएंगे। और ये मोबाइल मेरे पास कोई कस्टमर लेके आया था, जिसमें उसने कहा कि भाई ये मोबाइल बिल्कुल ही डेड है, चार्ज ही नहीं ले रहा है, कुछ सिग्नल ही नहीं दिखा रहा है। जैसे चार्ज लगाने पर डिस्प्ले पे कुछ आता है ना, कोई लाइट वीट कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन उसने तब पर भी है ना रात रात भर चार्ज मिला के देखा, लेकिन दिन रात चार्ज मिला के देखा, लेकिन तब पर भी कुछ नहीं दिखा। उसने इसको जो है ना कई 100 पर भी दिखाया, लेकिन वहाँ भी उसने उसको रिटायर कर दिया। वहाँ भी उसको बोला कि नहीं, हमसे नहीं बनेगा, ये नहीं होगा। इस मोबाइल में है ना वो भाई साहब बहुत ही परेशान था, लेकिन फिर लास्ट में मेरे पास आया था, हम उसको बताया ये सब प्रॉब्लम है, तो उसने बोला ठीक है भैया बना दीजिए। इसलिए हम लिए उसको बनाने के लिए। अब आगे दिखाते हैं आपको वीडियो में कि कैसे ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होता है। पहला तो हम चार्जिंग जैक चेंज कर दें, या नहीं तो दूसरा चार्जिंग आईसी में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो असली प्रॉब्लम इन दोनों में से कुछ अलग ही था। यहाँ पे ना ही जैक का प्रॉब्लम था, ना ही आईसी का प्रॉब्लम था, कुछ और ही प्रॉब्लम था। और यही वो जगह है जहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है कि चार्जिंग पिन हम भी चेंज किए हैं, बोर्ड भी चेंज किए हैं, मेन पत्ता रहता है वो भी चेंज करके देखें, लेकिन तब पर भी चार्जिंग नहीं ले रहा था प्रॉपर। लेकिन जो पत्ता के द्वारा है ना प्रॉपर वोल्टेज मदरबोर्ड तक जा रहा था, लेकिन वहाँ से चार्जिंग नहीं ले रहा था। आगे बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी देख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ इधर है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी मोबाइल के बैक मदरबोर्ड के पीछे था इसमें, उस हिसाब से हमने मदरबोर्ड को पीछे। इसका जो चार्जिंग आईसी है MI8 का, वो सीपीयू के बगल में है, वहीं पे से कनेक्शन लगता है कुछ मिस्टेक लीकेज है, इस कारण से चार्जिंग नहीं ले रहा है। अभी हम वहीं पे सील उड काट के, आप अच्छी तरह से सील काटिएगा ताकि अगल बगल का कंपाउंड जो है ना, कैपेसिटर रजिस्टर ये सब थोड़ा सा ध्यान में रख के काटिएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना कैपेसिटर काटने वो थी चादर लगाने के चक्कर में, सील लगाने के चक्कर में कैपेसिटर टूट जाता है, ये हो जाता है। हमसे भी बहुत बार मिस्टेक हुआ है, हमसे भी सील्ड बहुत बार लगाने में जो है ना साइड का कैपेसिटर ख़त्म हो जाता था। अब पता ही नहीं चलता था क्या हुआ, जब तक हम बोर्नियो में देखते तभी हमको पता चलता था क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, चार्जिंग सेक्शन को बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन मीटर से चेक करने पर एक छोटा सा कैपेसिटर जो है ना वो चार्जिंग लाइन को पूरा ब्रेक कर रहा था। उसके बाद तो चार्जिंग आईसी के ऊपर जो भी पेस्ट कंपनी का लगा रहता है उसको सबसे पहले बढ़िया से क्लीन करना है। पूरे बोर्ड को देखना है कहाँ से क्या कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं है, ये नहीं है, वो सब पूरा ध्यान से देखना है, उसके बाद ही कुछ करना है, जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं। अब हम इसको चार्जिंग के आईसी के पास वोल्टेज नापेंगे, कैपेसिटर के पास वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं हो रहा है, वही अब मीटर से नापेंगे। अब उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कैसे तो कम से कम कैपेसिटर पे यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी होता है, एक ओबीपी आईसी होता है। चार्जिंग आईसी के से पहले ओबीपी आईसी आता है, ओबीपी आईसी के होते हुए चार्जिंग आईसी में वोल्टेज जाता है। यदि ओबीपी आईसी खराब हो जाएगा तो उसके बाद भी चार्जिंग आईसी में वोल्टेज नहीं जाता। ओबीपी आईसी को इजीली हम बाईपास भी कर सकते हैं, इसमें दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। चार्जर को लगा लिए, अब हम आपको मीटर में नाप के दिखाते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज आता है या नहीं आता है। देखिए कैपेसिटर पे शायद हमको लग रहा है मीटर में, जैसे आपको शायद देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज प्रॉपर मिल नहीं रहा है। एक कैपेसिटर पे वोल्टेज मिल रहा है, अभी आपको हम क्लियर मीटर में बढ़िया से दिखा रहे हैं। देखिए 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 5 वोल्ट मिल गया वहाँ पे। आगे आ गया, उस थोड़ा सा कैपेसिटर से उसी पर चेक कर लेते हैं, जहाँ मिलता है वहाँ आपको हम क्लियर बताते हैं।
यहाँ से सब मेन प्रॉब्लम है। में जो है OBPIC के पास वोल्टेज इन हो रहा है, लेकिन आउट जो OBPIC के पास जो आउटपुट में जो उठी लगा हुआ है कैपेसिटर, वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। आउटपुट उसका मेन चार्जिंग IC का इनपुट रहता है, लेकिन वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा। अब हम मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, उसके बाद OBPIC को लगाएंगे। जो है ना OBPIC जल गया है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो क्योंकि मेरे को बता ना कि माइक्रोस्कोप है नहीं, तो हम नॉर्मली वीडियो मोबाइल से ही बनाते हैं। इस कारण से आपको छोटा छोटा चीज़ इसमें भी हम नहीं दिखा पा रहे हैं ब्राउड से, इस कारण से हम बाईपासिंग करेंगे। जब इस कैपेसिटर पे जंपर मारेंगे, इस यहाँ से वहाँ दिखाएंगे, आपको वीडियो दिखा देंगे। इस कैपेसिटर जंपर मार के सीधे चार्जिंग IC के मेन चार्जिंग IC इनपुट पर जंपर मारेंगे, ताकि मेरा सप्लाई जो है ना प्रॉपर वोल्टेज यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। वीडियो में जैसे कि हम जंपर मार दिया, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना आपको क्लियर नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन तब भी जहाँ तक हो सकता है अपना कोशिश से हम अपना दिखा रहे हैं। मेरे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं अभी फिलहाल, इस कारण से हम मोबाइल से ही बनाते हैं। इस कारण से मोबाइल से ही आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ तक होता है अपना खुद से प्रयास करके दिखाते हैं। मात्र एक कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पे जंपर लगाना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको जैसे ही देख पा रहे हैं चिमटा से हम बता रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जंपर मारना है। इस कैपेसिटर से उस कैपेसिटर पर एक जंपर मारिएगा, उसके बाद चार्जिंग हो जाएगा। उसके बाद हम आपको सेम बोर्ड ही दिखाना, ना कि कोई कीबोर्ड बदलिए वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको रियल ओरिजिनल सब कुछ दिखा रहे हैं। और हम अब इसको चार्ज में लगा के आपको हम दिखाते हैं। आप भी लाइव देखिए, चार्जिंग होने लगा, मेरा चार्जिंग होगा। बंद में भी दिखाएंगे, चालू में भी दिखाएंगे, चार्ज करके परसेंटेज भी बढ़ा के दिखाएंगे आपको मेरा कि चार्जिंग हो रहा है, कि ये नहीं कि सिर्फ शो कर रहा है चार्जिंग नहीं बढ़, लेकिन चार्जिंग भी बढ़ेगा। ऑन में भी चार्जिंग लेगा, बंद में भी चार्जिंग लेगा। अब जैसे ही चार्ज कीजिएगा वैसे चार्ज लेगा, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आप इसको चार्ज कीजिएगा वैसे चार्ज लेगा। ये फास्ट चार्जिंग जैसे ओरिजिनल में लेता था ना, वैसे अब चार्जिंग लेगा। उससे जो है ना कोई दिक्कत नहीं होगा, अब मोबाइल ऑन हो जाएगा। अब प्रॉपर चार्जिंग सब कुछ लेगा, बंद में भी लेगा, ऑन में भी लेगा। या आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, ताकि मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और समझ नहीं आया होगा तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, हम आपको जहाँ तक होता है हम अपने तरफ से गाइड करेंगे। व्हाट्सएप पे गाइड करेंगे, जहाँ बोलेगा वैसे हम गाइड करने के लिए तैयार हैं। बस वीडियो में सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट करना ना भूलें। चेक कर लीजिए।
लागे कल के लड़का को मोबाइल दे देना, जो खर्चा होगा हम ही को देना पड़ेगा, 100 रुपया तुमको बढ़ा के देना। कौन लड़का उसको ले लो, खर्चा पड़ गया। कल लड़का नहीं बैठा था, लड़का मोबाइल दे देना।